गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं दृष्टि की टेस्ट सीरीज नंबर 2, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस और प्लस यूपी करंट अफेयर करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली मंथ से रिलेटेड है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आप अगर इस टेस्ट सीरीज़ का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपका लगभग मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो भी मंथ्स हैं, जो भी ईयर दिए हुए हैं इसमें, या फिर जो भी बचा हुआ पार्ट है वो भी साथ में रिवाइज कराता चलूँ, ताकि आपका एक बार में ही एक टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी कुछ कवर हो जाए। ठीक है। तो और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ का ये पीडीएफ चाहिए, इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज इंगेज इन डेवलपिंग द मेडिकल डिवाइस पार्क इन विच आर द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए अभी जो YAD है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है और इसने क्या क्या और काम किए हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, YAD जो है एक यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में बनाया गया था। ठीक है, इसने इसके दो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसके प्रोजेक्ट्स हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है ये, फिल्म सिटी बनाने वाला है ये। ठीक है, इसके बाद ये मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है और पर्सनल रैपिड ट्रांजिट बना रहा है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि ये कौन कर रहा है यूपी में, तो आप क्वेश्चन आंसर हो जाएगा YEIDA। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन से दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि YEDA जो है वो यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये चीज़ मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा में बना रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर, सबसे पहले हमें पता चल गया कि जो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, सुरेश खन्ना जी हैं। ठीक है, इन्होंने इस बार के बजट में ये अनाउंस किया कि वो एक एरो सिटी बनाने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि जो एरो सिटी जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बनी हुई है, पहले ये ऑलरेडी हैदराबाद और दिल्ली के उस पर है, तो उसी बेसिस पे ये हमारे यूपी में बनने वाली है। कहाँ बनने वाली है? ये बनाने वाले हैं हमारे लखनऊ में। ठीक है, चलिए, तो ये इससे हमें दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई इस क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली में उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट द स्टेट इज़ ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द हाउ मेनी एयरपोर्ट्स। देखिए अभी जो है हमारा यूपी में टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो है, पहला स्टेट होगा ये जो इंडिया का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एयरपोर्ट्स कितने हो जाएंगे? 21 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो रिसेंटली सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बनने वाला है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट J1 में, जिसका अभी बजट में अनाउंस किया था उन्होंने 1150 करोड़ का। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा फैक्ट्स आपको बता सकूँ, ताकि आपको हेल्प कर सके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बट अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से कवर होती जाएंगी तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, जो लोग हिंदी मीडियम से वो कोशिश करें कि मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप इसके साथ साथ खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में आप हिंदी का पढ़ के खुद ट्राई करिए, और जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको आप समझते हो चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से क्या करेक्ट नहीं है दादा भाई नेहरू जी के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नेहरू जी आपके मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इनको टाइटल दिया हुआ था, इनको बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पहली चीज़, इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नेम है पॉवर्टी एंड अनबिटेस्ट रूल ऑफ इन इंडिया। ये क्वेश्चन है अपने आप में कि ये बुक किसने लिखी है, इनको क्या बोला जाता था, और ये जो पहले इंडियन थे जो कि इलेक्ट हुए थे एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके ऑलरेडी इस क्वेश्चन से प्रिपेयर हो गए। फोर्थ क्या है, ही वॉज प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस इन 1885, 1893 और 1904। जब भी आपको डेट देखे ना, थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना चाहिए कि भाई हो सकता है डेट गलत दी हो। देखिए पहली बात तो 1885 नहीं है, ये कितना है 1886, 1893 ठीक है, 1904 नहीं है, क्या है 1906। ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट रिलीज बाय द RBI for the fiscal year 2022-23, which one of the following states panchayat has highest revenue share with their respective states on revenue? ठीक है, तो इस चीज़ में जो है, जो फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो रिलीज़ हुई थी रिपोर्ट RBI ने रिलीज़ करी है, इसमें जो उत्तर प्रदेश जो है हमारा यूपी, वो
स्टेट बना है, एक बार में दोबारा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस ऑफ द पंचायत इंस्टीट्यूशन रिलीज बाय द आरबीआई फॉर द फिजिकल ईयर 2023 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायत हैव हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर। हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर किसका है? ये हमारे यूपी का हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे केरला और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश विल बी द फर्स्ट सोलर सिटी अंडर सोलर सिटी प्रोजेक्ट। सोलर सिटी प्रोजेक्ट में देखो हमारे 17 मेजर सिटीज़ को में सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल हमारा अयोध्या और वाराणसी में काम चल रहा है। इसमें पहली सोलर सिटी जो बनाई जाएगी वो अयोध्या को बनाया जाएगा। ठीक है, और अयोध्या में अभी सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सोलर बोर्ड का भी इनॉग्रेशन किया था अभी अयोध्या में। ठीक है, पूछ सकते हैं सोलर बोर्ड का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ, किसने किया। ठीक, ऑलरेडी हमारे पास अयोध्या में 14 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी, और हम लोग एडिशनल 14 मेगावाट और ऐड करना चाहते हैं उसमें। ठीक, इस प्रोजेक्ट के साथ, इस प्रोजेक्ट में क्या है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग सोलर पार्क्स बनाएं, इसमें हम लोग सोलर पावर बोर्ड्स बनाएं, सोलर पावर बोर्ड्स एंड सॉरी यार राइटिंग थोड़ा सा गंदी हो रही है। तीसरी चीज़ क्या चाहते हैं हम लोग, स्ट्रीट लाइट्स लगाएं। ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक, चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? आगे बढ़ें। 7th क्वेश्चन, रिसेंटली द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। कहाँ पर पहला स्किल इंडिया सेंटर बनाया जा रहा है? ये जो स्किल इंडिया सेंटर है ये हमारा संबलपुर उड़ीसा में है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। ये यूथ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, और जो नए लोग हैं उनके लिए है बेसिकली, और उन सेक्टर्स में जहाँ पर हाई डिमांड्स है, जैसे कि आपका लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सब चीज़ों में जो डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर इसके लिए स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ कल्की धाम टेम्पल इन विच सिटी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये यूनिक इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि ये शायद वर्ल्ड का पहला ऐसा टेम्पल होगा जो कि किसी गॉड के आने से पहले, उनके इनकारनेशन होने से पहले ही ये टेम्पल बनाया गया है, जो कि हमारे पीएम जी ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है इसको? ये संभल में किया गया है। ठीक है, ये हमारे जो ये कल्की जी होंगे, ये 24th इनकारनेशन होंगे, लॉर्ड विष्णु का अवतार होंगे। ठीक है, ऑलरेडी 23 आ चुके हैं इस अर्थ पे, और 24th इनकारनेशन जो रहेगा वो कल्की जी का रहेगा। और इनका जो टेम्पल है पहला, वो संभल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ठीक, आगे समझ में? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट वाज पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस जो पास किया गया था वो कब किया गया है? 1968 में, याद कर लीजिए इसको। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, क्या हो रहा है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो चाहती है कि जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं, हाईवेज़ हैं, उनके साइड्स में जो भी सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे कुछ उन्होंने प्लांट बनाने की कोशिश की है, जो कि एम रहेगा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल जो हमारा है 1 ट्रिलियन का, कब तक? 2027 तक। उसको अचीव करने के लिए हमने कुछ पार्क्स बनाए हैं। देखिए क्या क्या है। पहला, ग्रीन अमोनिया पार्क। ये कहाँ पर है? देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जी से जी, ग्रीन अमोनिया पार्क गोरखपुर में। तो ये तो हो गया हमारा गोरखपुर में। ठीक है, फूड पार्क जो बनाया जा रहा है, मेगा फूड पार्क, ये बनाया जा रहा है हमारे बरेली में। ठीक है, परफ्यूम, देखिए परफ्यूम कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये कन्नौज में। और रिवॉल्वर फैक्ट्री बचा हुआ हरदोई में। और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने भी बताया था हमने, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा में। प्लास्टिक पार्क नोएडा में बन रहा है। तो 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा देख लीजिए। अमूल प्लांट जो बनाया जा रहा है अमूल का, ये कहाँ बन रहा है? ये याद रखिएगा, वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, चारकोल प्लांट गोरखपुर में। इतना याद कर लीजिए अभी हाल फिलहाल के लिए, बाकी क्वेश्चन आते जाएंगे तो हम और देखते जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 नोड्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ यूपी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि यूपी के 6 कॉरिडोर हैं कौन कौन से। अगर हमें वो पता चल जाएंगे तो हम समझ जाएंगे भाई ये कौन सा नहीं है। तो याद रखिए, पहला है आपका अलीगढ़, ए वाले आगरा, उससे नियर बाई देखिए। फिर आगे आपका कानपुर, फिर आगे आपका झांसी, फिर थोड़ा आगे बढ़े हम लोग पहुँच गए कहाँ पर? लखनऊ। लखनऊ से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आएगा चित्रकूट। ठीक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अच्छा देख लीजिए कौन सा नहीं है, आपका खुर्जा ऑप्शन में नहीं है, मतलब
ये आंसर आंसर हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बजट का है, इसमें हम लोग पर्टिकुलर एक सेशन कर लेंगे जिसमें बजट से रिलेटेड बात करेंगे। हाउ मच इज द टोटल फिजिकल डिफिसिट एस्टिमेट इन द उत्तर प्रदेश बजट ऑफ 2024 टू 25? तो क्या होता है फिजिकल डिफिसिट, क्या चीज़ें होती हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जान लीजिए कि जो हमारा इस साल का फिजिकल डिफिसिट एस्टिमेट किया गया था वो 3.46% रहे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ उत्तर प्रदेश इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है बेस्ड ऑन द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान? देखिए ये जो रिलीज़ करता है ये DPIIT करता है, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक रिलीज़ करता है, जिसमें जो यूपी की जो रैंक है वो सेकंड है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, आंध्रा ने टॉप किया है, हमारा यूपी सेकंड नंबर पे है। इसके बाद हमारा तेलंगाना एंड MP, देन झारखंड। ठीक है, तो यूपी की जो इसमें रैंक है वो कितनी है, सेकंड पोजीशन पे है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, इससे पिछली बार हमारी रैंक 12 थी और इस बार हमारी रैंक सेकंड नंबर पे आ गई है। इसमें जो मेन ये हुआ कैसे, एक्चुअली में हमारा हमने एक वो बनाया था निवेश मित्र करके, निवेश मित्र पोर्टल था, जिसकी वजह से लोगों ने जो लाइसेंस या कुछ भी NOC जो अप्लाई करना होता था वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस करने की जो ये आपका वो है वो बढ़ गई, चीज़ें ईजी हो गई चीज़ें, तो इसकी ऑटोमेटिक रैंक बढ़ गई। तो निवेश मित्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा है, इस पोर्टल का। ठीक है, समझ में आ गई। यूपी की रैंक सेकंड है, पहले 12 थी, रिलीज कौन करता है, DPIIT करता है। हुआ कैसे, निवेश मित्र पोर्टल की हेल्प से। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाउ मच इज़ द अमाउंट गिवन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू? अच्छा, आप लोग कैसा लग रहा है आप बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या क्या चीज़ों पे और वर्क करना है और क्या क्या चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ। हाउ मच इज़ द अमाउंट गवर्नमेंट गिवन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू द डेस्टिट्यूट वुमेन एज अ पेंशन अंडर द डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन स्कीम? कितना दे रहे हैं ये एक विधा, देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे उत्तर प्रदेश ने इनिशिएट किया एक विडो पेंशन स्कीम। ठीक है, फॉर द डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए, जिसमें ये लोग हर एक वुमेन को 1000 रुपीज़ पर मंथ देने का प्लान है, और ये जो है तो टोटल 30 लाख वुमेन्स को बेनिफिट करेगा। ठीक है, विडो पेंशन स्कीम है, 1000 रुपीज़ है और 30 लाख लोगों को ये हेल्प करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? इस कन्या, देखो ये जो स्कीम है कन्या सुमंगला योजना, इससे रिलेटेड क्या करेक्ट है? पहली बात तो जो ये स्कीम है ये आपकी स्टार्ट हुई 2019 में, जिसका एम था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द गर्ल्स फैमिली। बिल्कुल सही है आपका, कन्या से रिलेटेड आपको तो समझ आएंगे कि गर्ल्स फैमिली को ये कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। सेकंड ऑप्शन हमारा, इन जनरल ओनली 2 गर्ल्स इन अ फैमिली कैन बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। ये भी बिल्कुल सही है, 2 गर्ल्स को ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और आपकी 2 से ज़्यादा है तो आपको ये बेनिफिट नहीं करेगी चीज़ें। तो इन जनरल ओनली 2 गर्ल्स इज फैमिली बेनिफिटेड। तो ऑप्शन हमारा 1 2 दोनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा B। टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। और रेजिडेंस होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, बाहर किसी को नहीं मिलेगा ये। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें देखो ये 2014 में स्टार्ट हुई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश जो है वो आपका सेकंड नंबर पे नहीं, ये गलत है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है इसमें। ठीक है, टोटल जो है 52 अकाउंट होल्डर्स हैं इसमें, 52 करोड़, जिसमें टोटल 9.3 करोड़ तो सिर्फ यूपी के ही हैं। तो सोचो क्यों नहीं आएगा फर्स्ट, यूपी हमारा फर्स्ट नंबर पे है इसमें, इस योजना में। ठीक है, 17। अब आपको पता चल गया होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जो जी हैं वो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जो इस बार बजट दिया फाइनेंशियल ईयर का, जो हमारा बजट है वो कितने का है? जनरली ये बजट के नंबर लास्ट टाइम आए थे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो इसका है 7.46 लाख करोड़ का। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है यूपी का। दे कैन आस्क। वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन उत्तर प्रदेश इज स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ये वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलिटी है?
तो ये सिंपल क्वेश्चन आप सीधे याद कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, बहराइच की है ये, ठीक है। और जैसे इसमें देखिए अभी आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर द करेक्टली मैच्ड। बांदा किसके लिए है? देखिए अभी ये याद कर लीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है। बांदा जो है वो आपका सजर स्टोन के लिए। चित्रकूट किस चीज़ के लिए है? भाई चित्रकूट वुडन टॉयज़ के लिए, अलग उल्टा कर दिया उन्होंने। चित्रकूट वुडन टॉयज़ के लिए है, बांदा सजर स्टोन के लिए है, बलिया आपकी बिंदी के लिए, बी से बी, बलिया बलिया बिंदी, और आपका खुशीनगर जो है वो बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स के लिए है, बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, सेरामिक प्रोडक्ट किस चीज़ कहाँ पर फेमस है? सेरामिक प्रोडक्ट जो है बुलंदशहर में है, ठीक है। बुलंदशहर सेरामिक प्रोडक्ट्स, बलिया बिंदी, चित्रकूट वुडन टॉयज़, बांदा सजर टॉयज़, चलिए ठीक है। अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल आया 2024 में, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है। इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए एक चीज़ हुई है कि इसमें जो टेन्योर था उनका वो 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया, बिल्कुल पहली बात सही है। और जो उनकी मैक्सिमम एज है इस पोजीशन की वो 62 ईयर है, ये गलत है, 70 ईयर कर दी गई है, ठीक है। तो पहला आंसर सही है, दूसरा गलत, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन। 21 करते हैं। विद फ्रेंड्स टू द चार्टर एक्ट 1833। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एक्ट्स, 1833, 1813। इसमें बोला गया कि मोनोपोली जो कंपनी की है वो ट्रेड ऑफ इंडिया से हटा दी गई थी। देखिए ये गलत है, जो मोनोपोली इंडिया से इंडिया के हटाई गई थी इंडिया में करने के लिए, वो 1813 में ही हटाई गई थी। 1833 में चाइना से ट्रेड करने की मोनोपोली भी छीन ली गई थी, 1813 में हुआ था ये वाला, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। हाँ ये ठीक है कि डिप्राइव द प्रेसिडेंसीज ऑफ पावर टू मेक लॉज एंड कंसंट्रेटिंग लेजिस्लेटिव पावर विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने सारी पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी थी, और बाकी चाइना से ट्रेड करने की पावर छीन ली थी इन्होंने। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है आपका, पहला गलत दूसरा सही, मतलब ऑप्शन बी। टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। हाँ ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बता सकता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1922 में क्यों रुका था? क्योंकि भाई उस टाइम पे 1922 में चोरी चोरा का हत्याकांड हो गया था। इसके बाद गांधी जी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा मैं इस मूवमेंट को बंद कर रहा हूँ। फिर बाकी लोग जो थे साथ में वो काफ़ी गुस्सा हुए थे गांधी जी पे कि आप इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, इससे हम लोग हो सकता था कि जल्दी हम आज़ाद हो जाते। तो उसमें उस टाइम पे सी आर दास जी थे, सी आर दास जी, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने इस चीज़ पे बोला था कि आपने ये चीज़ सही नहीं की, डिसीजन नहीं लिया, बट चोरी चोरा हत्याकांड के बाद ये हटा दिया गया था। अगला देखिए 1849 में, पहली बात तो ये याद रखिए परमहंस मंडली 1849 में फॉर्म हुई थी, जिसको बनाया था किसने? दादूबा पांडुरंग, इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी आप इसको याद कर लीजिए कि 1849 में परमहंस मंडली, और इन्होंने एक और चीज़ बनाई थी, दूसरी चीज़ बात कर लीजिए कि 1844 में इन्होंने क्या किया था? मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और सुनिए, मेरे पास जो भी पिछली बार की घटना चक्र की जो PDF हैं, घटना चक्र की जितने भी बुक्स हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन है वो मैंने एक जगह कंपाइल करके हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं उसमें। और मेरे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो उन्हीं से मैंने बनाई हैं, जिसमें ये आपके सारे सभा और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा धीरे धीरे अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, तो आप वो देखते रहिएगा, ठीक है। उसमें ये ट्रिक मिल जाएगी और इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सभाओं को, सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिटगांव आर्मरी रेड? 1930 में हुई थी पहली चीज़, कब हुई थी? 1930 में, चिटगांव आर्मी रेड। कौन रिलेटेड था इससे? सूर्य सेन जी रिलेटेड थे। किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, ओके। टाइम कम है, अदरवाइज हम लोग और भी चीज़ों को डिटेल करते हुए चलते हैं, अभिनव भारत का, गदर का, अभी आगे क्वेश्चंस में आएंगे तब हम उनको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ठीक। और एक ही चीज़ याद रख लीजिए कि इससे कौन कौन रिलेटेड जुड़े हुए थे। एक गणेश घोष जी थे, गणेश घोष जी, लोकनाथ बाल, ये पूछते हैं लोग, लोकनाथ बाल, गणेश घोष जी, अंबिका चक्रवर्ती एंड हरि गोपाल बाल, ये 4 लोग से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो।
ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसको बोला जाता है, कौन से गवर्नर जनरल को, चार्ल्स मेटकाफे का, सिंपल याद कर लीजिए। विद रिफरेंस टू द फर्जी मूवमेंट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेंट, देखिए जो फर्जी मूवमेंट था उससे रिलेटेड क्या चीज़ ठीक है। पहली चीज़ ये जो हुआ था वह फर्जी मूवमेंट कब हुआ था, 1838 से लेकर 1848 तक चला था। पहला नॉन टैक्स कैंपेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, ये पहला था नो टैक्स कैंपेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। और इसमें जो मेन रोल जो किया था वो दो लोग थे, कौन कौन थे लिख लीजिए, शरीयतुल्लाह खान एंड दादू मियाँ एंड शरीयतुल्लाह खान, ठीक है। दो लोगों ने मेन लीडर थे इस मूवमेंट में, फर्जी मूवमेंट में। अच्छा, सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड थे। ये पूछते हैं कि वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड कौन था और कब हुआ था, ये हुआ था 1830 में स्टार्ट, ठीक है। 1830 में सैयद अहमद बरेलवी जी ने, और फर्जी मूवमेंट में शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ 1838 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स याद हो गए, समझ में आ गया क्या सही है, ऑप्शन 1 ठीक है, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आंसर नहीं देखना हमको, और भी चीज़ें फैक्ट्स को याद करते हुए चलना है। संथल रिवेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये रिवेलियन भी इंपॉर्टेंट है, और लीडर कौन था, सिद्धू एंड कानू। बहुत आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, अगर मेरे पास टाइम मिला तो पढ़ाऊँगा। अभी हाल पे याद कर लीजिए कि संथल रिवेलियन 1855 में, ये झारखंड के एरिया में ईस्ट रीजन में हुआ था, जिसके जो मेन लीडर थे वो सिद्धू एंड कानू थे, ठीक है। जो पहले का बिहार बोल सकते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज लेड इन द क्रॉनिकल ऑर्डर, देखिए इसके लिए आपको ईयर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हुआ था फॉर्मेशन आत्म सभा 1814 या 1815, देख लीजिएगा इसमें राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था इसको। बंगाल सती रेगुलेशन 1829 में आया था, जिसको विलियम बेंटिक ने स्टार्ट करवाया था राजा राम मोहन राय के हेल्प से। विडो री मैरिज एक्ट जो था वो आया था 1856 में कैनिंग के टाइम पे, और वुड डिस्पैच जो हुआ था वो 1854 में। चारों ईयर्स पता चल गए, तो इसमें जो सबसे लास्ट पूछा गया है क्रॉनिकल ऑर्डर में, तो आंसर आ जाएगा विडो री मैरिज एक्ट। आप लोग इनकी डेट्स लिख लीजिएगा कहीं पर साथ में और याद कर लीजिएगा, आती हैं ये क्वेश्चन फिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली मैच्ड, देखिए सबको पता हो लॉर्ड वेल्सली जो थे वो रिलेटेड थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से। डायलॉजी बहुत फेमस था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसमें यह था कि अगर किसी का कोई संतान नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा, तो वो पूरे की पूरा साम्राज्य लैप्स हो जाएगा और वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में चला जाएगा। कॉर्नवालिस जो थे परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे पॉलिसी, और वेल्सली सब्सिडी अलायंस लेके थे। पॉलिसी ऑफ रिंग बेल्स जो रिंग फेंस लाए थे वो विलियम बेंटिक लाए थे, विलियम बेंटिक। और मकाले जी जो थे ये हमारे ये क्या बोलते हैं, मकाले जी जो लाए थे वो लाए थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। बस याद कर लीजिए आप लोग, अब मुझे लगता है याद हो गया होगा आप लोगों को। लॉर्ड वेल्सली, डलहौजी, कॉर्नवालिस, मकेले लेके आए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ओके। आगे बढ़े, कोल अपराइजिंग, देखिए इससे मैंने एक मैप बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये हमारा पहले का झारखंड बिहार बोलूँगा और अभी का झारखंड एरिया, इसमें 4 मूवमेंट हुए थे बड़े बड़े। कौन सा, देखिए एक हुआ था हो कोल संथल मुंडा, ठीक है, हो कोल संथल मुंडा। कोल में, कोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बंदा कौन था, बुद्धू भगत जी ने ये मूवमेंट लीड किया था। संथल जो भी मैंने बताया सिद्धू एंड कानू, एंड मुंडा में बिरसा जी ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखिए केरला साइड में मोपला मूवमेंट हुआ था, इधर एका वहाबी मूवमेंट इस साइड हुए थे। और अभी पूछा गया हमसे कि ये कोल मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो ईस्टर्न इंडिया में हुआ था, ये देखिए ईस्टर्न इंडिया, ठीक। यहाँ पर इस साइड जो हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात इधर वाले रीजन में भील एंड रमोसी, भील रमोसी इधर हुए। हो कोल संथल मुंडा इधर साइड आपका नागालैंड साइड कुकी, इधर हमारा इधर यूपी बारिश वाले रीजन में एका वहाबी। और आपका अगर मैं देखूं वेस्ट बंगाल साइड में हुए थे 4, सन्यासी, पागल, फैजी और इंडिगो। फैजी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, 2 लोगों इंपॉर्टेंट लीडर भी देख लिए वहाँ पर। बाकी चीज़ें हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। मैप आप लोग बना लीजिएगा खुद से, इंपॉर्टेंट है। वो मतलब फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मीरत उद अकबर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर, इससे रिलेटेड कौन है, देखिए इसका जो है ये इससे रिलेटेड हमारे राजा राम मोहन राय जी जिनको हम लोग बोलते थे राजा राम मोहन राय जी को 1822 में इन्होंने किया था ये
इनको हम लोग बोलते थे पाथ फाइंडर ऑफ इंडिया और फादर ऑफ इंडियन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस एंड पाथ फाइंडर ऑफ इंडिया बोलते थे इनको। तो मीरत उल अकबर जो है पर्शियन में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन तो बहुत काफ़ी फेमस रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग यहीं तक करते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, वहाँ मैं अभी लिंक डाल दूँगा। और बाकी इसका